हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि एक अति परवलय है एच एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 पर यदि हम विचार करें, माना बिंदु P 4√6 पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष को Q पर मिलती है तथा नाभि जीवा को R(x1) y1, जहाँ पे x1 की वैल्यू 0 से बड़ी है, पर मिलती है। यदि H की नाभि F बिंदु P के निकट है तो ट्रायंगल QFR का क्षेत्रफल हमें बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले परवलय की इक्वेशन क्या गिवन है देख लेते हैं। ये गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2y² इक्वल टू में 4। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, तो एक्स स्क्वायर वाई 4 वाई स्क्वायर वाई 2 इक्वल टू में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम इसको ड्रॉ करें तो ए बड़ा है, इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये। अब हमें बोला है आगे, माना बिंदु P पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष को, तो P बिंदु है एक, P बिंदु जो कि क्या है 4√6। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को करती है पर स्पर्श एक्स अक्ष को क्यू पर मिलती है, जहां तथा नाभि जीवा को R(x1) y1 पर मिलती है। ठीक है, अब नाभि जीवा मतलब यदि ये नाभि है इसकी, यदि हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें तो ये किस पॉइंट पे मिल रही है, आर पॉइंट पर। ठीक है, तो इस तरीके से यदि हम ड्रॉ करें ये, तो इसको हम लिख देते हैं कि ये आर पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आर हो जाएगा जो कि नाभि जीवा को, ये एफ हो गया। ठीक है, ये कहाँ पे कट कर रही है, आर पे, ये पी है, और ये एक्स को पॉजिटिव पर कट कर रही थी, तो ये एक्स लिख दिया हमने। ठीक है, ये क्यू पॉइंट हो गया। और हमें क्या बोला, यदि एच की नाभि एफ बिंदु पी के निकट है। ठीक है, बिंदु पी के निकट है तो क्यू एफ आर का क्षेत्रफल, क्यू एफ आर, ये तो परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, क्यू एफ आर का क्षेत्रफल बताना है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ई कैसे निकलेगा इसका। ई इक्वल टू में आ जाएगा, तभी तो हम ए ई बता पाएंगे, क्योंकि यही ए ई होता है, ए ई कॉमा 0। तो वो निकालने के लिए 1 + b² अपॉन में a² फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का b का स्क्वायर मतलब 2, a का स्क्वायर मतलब 4, 4 × 6 y4। तो 6y4 या √3y2 लिखा जा सकता है इसे। तो फोकस कितना हो जाएगा, a मल्टीप्लाई ई इक्वल टू में a कितना है, a है 2 और e कितना आया है √3/2। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना, इसे हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक √2 से एक √2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3 × 2 √6। √6 आ गया है, मतलब ये एग्जैक्टली यदि हम पॉइंट देखें तो ये √6 0 हो गया, और ये -√6 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें बोला गया है कि पर स्पर्श रेखा 4√6 से जाने वाली स्पर्श रेखा, वो कितनी हो जाएगी, ये यदि मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो ये हो जाएगी 2x माइनस का y√6 इक्वल टू में 2। ठीक है, आप ये फॉर्मूला लगा के देख सकते हैं। तो टेंजेंट मीट, टेंजेंट कहाँ पे, देखिए इस पॉइंट से जाने वाली जो लाइन है उसकी ये निकाल लिया हमने। अब हमें बोला है कि टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस को मीट कर रही है, कहाँ पे मीट कर रही है, क्यू पर मिलती है। ठीक है, क्यू पर मिल रही है ये टेंजेंट, एक्स एक्सिस को टच कर रही है, तो क्यू का पॉइंट हम यदि निकालें, तो यदि हम देखें कि क्यू पे वाई 0 होगा तो वाई 0 निकाल लेते हैं। वाई 0 होगा तो क्या आएगा, 2x माइनस का 0 इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट 1 0 हो गया सिंपली। ठीक है, तो टेंजेंट जो है इसे 1 0 पे मिलती है। अब यदि हम इसकी लेंथ निकालें
टोटल लेंथ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लैटिस रेक्टम। ठीक है, तो अब हम लैटिस रेक्टम कितना आ जाएगा हमारा, अरे मतलब एक्स आ जाएगा निकल के, ये लैटिस रेक्टम निकालना है हमसे। तो लैटिस रेक्टम कितना होता है, 2b² अपॉन में a। ठीक है, और ये √6 है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट, यदि हम देखें आर पॉइंट, क्यू पॉइंट पता है, एफ पॉइंट भी हमें पता है, तो सीधे क्यू एफ आर निकाल देते हैं, लैटिस रेक्टम निकालने की जरूरत है नहीं हमें। ठीक है, तो आर पॉइंट यदि हमें बताना है, आर पॉइंट में देखिए ये परपेंडिकुलर तो √6 ही रहेगा ना, और ये टेंजेंट पर भी होगा ये वाला पॉइंट, तो √6 रखते हैं, इस पे क्या आ जाता है देख लेंगे वाई की वैल्यू। तो यदि हम √6 रखें, तो 2√6 माइनस वाई, √6 इक्वल टू में 2, तो यह जाएगा 2√6 माइनस 2 इक्वल टू में y√6, या 2√6 माइनस 2 अपॉन में √6 इक्वल टू में y, इतनी वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो 2 कॉमन निकालना तो ये √6, यदि इसको और फर्दर लेके तो 2 कॉमन निकालना तो √6 माइनस 1 बचेगा अपॉन में √6। ठीक है, अब ये हमें तीनों पता है, तो अब एरिया निकाल लेते हैं। एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये अब ये परपेंडिकुलर है तो वाई एक्सिस कितना होगा इसका, डायरेक्टली हम लगा दें, ट्रायंगल का एरिया पी आर एफ क्यू में, क्यू एफ आर का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बेस, हाइट कितनी है आर एफ है, और बेस कितना है क्यू एफ। तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई आर इंटू में एफ, मतलब आर एफ कितना है, वाई डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक वाई ही है, तो हो जाएगा 2√6 माइनस का 1 अपॉन में √6, और क्यू एफ कितना है, क्यू से एफ तक की डिस्टेंस, तो √6 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, √6 माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1, सॉल्व करें तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर देता है, तो 6, √6 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में √6 आ जाएगा। ठीक है, इतना ही होगा। तो यदि हम इसको सॉल्व करें आगे नेक्स्ट पेज पे, तो ये नीचे है √6 माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में है √6, ऐसा कुछ आंसर दिख नहीं रहा है स्क्वायर वाला, तो इसको आगे बढ़ा देता है, तो हो जाएगा 6 + 1 का स्क्वायर 1 और 2√6 अपॉन में √6, तो हो जाएगा 7 माइनस 2√6 अपॉन में √6, डिवाइड करते हैं तो 7√6 माइनस 2 आ जाएगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमेशा किस पे आएगा, स्क्वायर यूनिट पे या वर्ग इकाई, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7√6 माइनस √2। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है और क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज की हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप किसी भी क्वेश्चन के लिए डायग्राम बना लेते हो तो वो उसे समझना थोड़ा इजी हो जाता है, और आप कनेक्ट भी अच्छे से कर पाते होगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 7/√6 माइनस 2। थैंक यू।